नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है। इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर आप लोग भी अपने तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हम मिक्स प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर बनाया गया है, सेट प्रैक्टिस है। तो हम पहले के वीडियो में एक प्रश्न संख्या 1 से 25 तक के पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न संख्या 26 से 50 तक, लगभग 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखना, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। हमें बताना कि सांप्रदायिक राजनीतिक होती है जो किस पर आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सांप्रदायिक राजनीतिक होती है जो धर्म पर आधारित होती है। क्या हो जाएगा? धर्म पर आधारित। चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग। क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बार एंड पीस किसकी रचना है। तो हमें बताना है कि बार एंड पीस है जो किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लियो टोल्स्टॉय की। क्या हो जाएगा? लियो टोल्स्टॉय की। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 29वां प्रश्न में कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशीय अर्थशास्त्री कौन है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि चावल क्या है। चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, या जायद फसल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल एक खरीफ फसल होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? खरीफ फसल। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उनसे पूछा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। क्या हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मानवकृत संसाधन है। क्या हो जाएगा? मानवकृत। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि WTO, क्या हो जाएगा? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1907। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिमरमैन। क्या हो जाएगा? जिमरमैन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा है जो संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक है जो संस्थागत वित्त का साधन है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1952। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1930 दांडी यात्रा। क्या हो जाएगा? 1930 दांडी यात्रा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है।
तो निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत। क्या हो जाएगा? विद्युत है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया हमसे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक टेलीफोन। क्या हो जाएगा? सार्वजनिक टेलीफोन है जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? तो जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1989 में। क्या हो जाएगा? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कपास के लिए। क्या हो जाएगा? कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल से हमें क्या मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन का स्रोत होता है। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1905 ईस्वी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? हमें बताना है कि भारत में अभी तक कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 19 है जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमें बताना कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमल का फूल। क्या हो जाएगा? कमल का फूल है जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन है? तो मानव पूंजी के मुख्य घटक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मतलब ज्ञान, कौशल और अनुभव तीनों होना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी में। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? जर्मनी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हमें बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्फ्री डेवी। किसने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार? हम्फ्री डेवी ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लगभग हम 25 प्रश्नों को देखे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और ये हम सेट नंबर फर्स्ट का लगभग पूरा कर चुके हैं 50 प्रश्नों को। तो आई होप कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।